जय श्री राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं, ऐसे में कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो कि गरुड़ पुराण और शास्त्रों में वर्णित है। जैसे कि पितृपक्ष में पितृगण धरती पर आकर वास करते हैं और 15 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। कई लोग तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पितृपक्ष में आवश्यक होते हैं। आज उन्हीं नियमों को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इन दिनों हमें विशेष रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि पितरों की आत्मा को कोई कष्ट हो। पितृपक्ष में पूर्वजों को खुश करने के लिए कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पितृ प्रसन्न होते हैं तो वह जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं समस्त कार्य खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो ऐसे में हमें विशेष रूप से इन दिनों में 16 श्राद्धों में, हालांकि मैंने आप सबको एक वीडियो दिया है कि हर एक तिथि कौन कौन सी तिथि किस बार को पड़ेगी, किस दिन पड़ेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहला है पितृपक्ष में ब्रह्म भोज तो आप करवाते ही होंगे, उसके साथ हमें कुछ ना कुछ विशिष्ट इष्टजनों को भी भोजन कराना चाहिए जिससे कि पुण्य प्राप्त हो। उसमें आते हैं जमाई जी, भांजा, मामा, गुरु और नाती। इनका सर्वप्रथम स्थान माना जाता है और हमारे बड़े बूढ़ों का जिन पर विशेष रूप से लगाव हो उन्हें इस दिन अपने श्राद्ध के दिन जो घर पर होते हैं पितरों के, उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। जैसे कि विशेष स्थान दिया गया है भांजा, मामा, गुरु, नाती और जमाई जी को। ऐसे में उन्हें भोजन और दान पुण्य श्राद्ध के दौरान अवश्य करवाना चाहिए। यह देखकर आपके पूर्वज बेहद प्रसन्न होंगे और आपको सदा खुश रहने का आशीर्वाद लेंगे। तो इस पितृपक्ष में आप यह बात ध्यान रखिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मणों को आप भोजन करवाते होंगे घर पर आकर या ब्राह्मणों को दान देते होंगे, तो भोजन हो या दान हो दोनों हाथों से पकड़कर पूरी श्रद्धा के साथ देना चाहिए। अन्यथा भोजन का जो अंश है राक्षसों को चला जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखित है। इससे ब्राह्मणों द्वारा जो अन्न है ग्रहण करने के बावजूद पितृगण जो भोजन का अंश ग्रहण नहीं कर पाते, एक हाथ से भोजन नहीं देना चाहिए। दोनों हाथों से बेहद श्रद्धापूर्वक भोजन दान में देना चाहिए या भोजन करवाना चाहिए। तीसरे स्थान पर आता है पितृपक्ष के में द्वार पर आए किसी भी जीव के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गाय हो, श्वान हो या कौवा हो जो इन दिनों मान्य कहे गए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ भोजन इन दिनों अवश्य रूप से करवाना चाहिए। कि पता नहीं किस रूप में हमारे पितृ हमारी परीक्षा लेने आ जाए, तो यह दिन अपने आप में अद्भुत होते हैं। तो आपको पूरे 16 जो दिन होते हैं उनमें जो भी हो, गाय हो, कौवा हो, आपको जो भी मिल जाए उन्हें कुछ ना कुछ जो हिस्सा है उन्हें निकाल कर देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितृ ग्रहण करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। चौथे स्थान पर आता है पितृपक्ष में रोजाना घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। पितृगणों का ध्यान करके लगाना चाहिए और उनसे अपनी खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में भी पितरों का वास माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में रोजाना एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का अवश्य लगाना चाहिए। अगले नंबर पर आता है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वजों का गमन हुआ हो अर्थात उनकी मृत्यु हुई हो, उस तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। इस पक्ष में जो लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं और मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं वह हमेशा सुखी रहते हैं और उनके जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जिन लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है या किसी दुर्घटना पर या किसी कारणवश आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो, तो ऐसे में कुछ विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं, वे उस तिथि के हिसाब से पितरों को श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिए। इन दिनों विशेष रूप से तिल का दान आवश्यक माना गया है। तिल का विशेष रूप से जितना संभव हो सके आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उसमें तिल अर्पित करें।
आप पीपल के वृक्ष में अगर जल चढ़ाते हैं तो उसमें तिल अर्पित करें। भगवान शिव को आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें तिल अर्पित करें। जितना संभव हो सके आपने काले तिल का विशेष रूप से किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना है, दान करना है। विशेष माना जाता है इन दिनों दान करना। कुछ ना कुछ आप ब्राह्मण को, स्वान को और जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका विशेष रूप से अपने पितरों का नाम लेते हुए कुछ ना कुछ इन दिनों दान अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है सीधे हमारे पितरों तक यह वस्तुएं पहुंचती हैं और उनकी तृप्ति होती है। पितर भी प्रसन्न होकर हमें आशीष वचन देते हैं जिससे कि हमारे जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर भी आपके पितरों का आशीर्वाद रहे, इसी आशा के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे।